हेलो बच्चों, औरस डिजिटल में आपका स्वागत है। आज अपन रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। उसके बाद 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 2, वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इसके रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम इसके रूट्स होंगे 2। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी अपनी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके अंदर ए बी सी जो होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्योंकि डिग्री 2 है तो ए को 0 नहीं होना होगा। मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा। अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आ गई तो अपन को सॉल्व करना सीखना होगा। सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब अपन देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होते हैं। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो कॉमन फैक्टर निकाल के, या ग्रुपिंग करके, या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। ठीक है। अब दूसरा जो मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, अगर अपनी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहां पर हमें क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा हर बार इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से, ताकि अपन ए की वैल्यू ए की जगह पुट कर पाए, बी की वैल्यू बी की जगह पुट कर पाए और सी की वैल्यू सी की जगह पुट कर पाए। और यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को नाम दिया गया डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब हमें बार बार क्या होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमें बस एक्स का नेचर पता करना है, तो नेचर पता करने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे भाई? हमें डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में जानकारी निकालनी होगी। बी की वैल्यू मैं इक्वेशन से कंपेयर करके निकालूंगा, ए की वैल्यू मैं इक्वेशन से कंपेयर करके निकालूंगा, सी की वैल्यू मैं इक्वेशन से कंपेयर करके निकालूंगा। अब जैसे ही मैं डी की बात करूंगा तो डी क्या होगा? या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या इक्वल टू 0 आएगा, या फिर लेस देन 0 आएगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा? दो जो रूट होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। और अगर डी लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स को क्या बोला गया है? इमेजिनरी। ठीक है। हाँ, एक चीज बस याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि भाई रूट्स जो है वो रियल है, तो रियल यहाँ पर दो जगह, एक रियल जब ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा रियल जब इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यहाँ रियल एंड इक्वल है। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर वो बोलता है कि रियल है, तो आपको डी हमेशा क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उनको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? डी जो होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चारों इक्वेशन को चेक करेंगे कि किस में डी इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है। देखिए, पहली इक्वेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर 2x प्लस 2x और 2x कट जाएगा, 1 और 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बचेगा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो भाई ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहां पर x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। अब मैं इसको d के अंदर पुट करूंगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई 0, 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 0, तो यहाँ से क्या आ गया 0। इसका मतलब हमें जो रियल और इक्वल रूट चाहिए था, जिसके अंदर मुझे d इक्वल टू 0 चाहिए था, तो मेरा काम हो गया, आंसर आ गया ए। मगर अपन इनको भी चेक कर लेते हैं कि इनका क्या क्या आ सकता है। बी वाला जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसको जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो ये ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू आएगी 1, एक्स बी की वैल्यू आएगी 1 और सी की वैल्यू आएगी 0। अब मैं जब इसको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करूंगा, तो मेरा आएगा -3। -3 मतलब क्या हो गया, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। मेरे को चाहिए क्या, रियल और इक्वल रूट्स। सी ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू क्या आ गई -4। जब मैं इसको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करूंगा, तो ये 0 -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -4। ठीक है, तो ये आ गया 16 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 के अंदर कैसा होता है, रियल होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। मेरे को रियल एंड इक्वल चाहिए। डी ऑप्शन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इसको डी के अंदर जैसे ही पुट करूंगा, तो 1 -4 कितना है -3, तो यहां पर ये -3 मतलब डी क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Find the smallest value of p for which the quadratic equation x square minus 2p plus 1 x plus p square equal to 0 has real roots। रियल रूट्स का मतलब अपना जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब मेरे को x निकालना है। x में कैसे निकालूंगा, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैं उससे निकालूंगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, इसका मतलब p की एक से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है हमें वो उठानी है। जैसे ही p की वैल्यू मेरे को पता चलेगी, इस p की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूंगा। इक्वेशन डालने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल के उसके x निकाल लूंगा। अब देखो कैसे, ये देखो, इसको मैंने कंपेयर किया किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। यहां पर ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू आई -2p प्लस 1, ये मेरी बी की वैल्यू आई। सी की वैल्यू मेरे पास आई p स्क्वायर, ये देखो ए की वैल्यू मेरी 1 आई, बी की वैल्यू आई -2p प्लस 1 और सी की वैल्यू आई p स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को भाई रियल रूट्स निकालने थे। रियल रूट्स मैंने आपको बताया कि d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या लिखा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d मेरा क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने b की वैल्यू यहां से यहां पुट करी, -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू मैंने p स्क्वायर पुट करी। अब मेरे को ये ओपन करना पड़ेगा, स्क्वायर लग रहा है, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, p प्लस 1 अभी मैंने p प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये हो जाएगा आपका -4p स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने p प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन किया, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, इससे
ये 4p स्क्वायर कट गया, ठीक है, क्या बचा 4 प्लस 8p बचा। इस 4 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो -4, तो 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इसका मतलब p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p मेरी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन में, इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं इस इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2, पी की वैल्यू -12 है, मैंने यहां डाल दी, प्लस 1 ऑफ एक्स, पी स्क्वायर है तो -1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वेशन बनेगी। अब ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x -1/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखिए, इसका मतलब इसके x के रूट्स क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2। तो जो पहला आंसर था कि p की वैल्यू क्या हो गई, वो होगी अपनी p इक्वल टू -1/2, ठीक है। और जब मेरे को रूट्स निकालने थे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 1/2 और 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रियल एंड पॉजिटिव रूट्स, रियल एंड पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करूंगा मैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां मेरे को a की वैल्यू a ही रखनी पड़ेगी, b की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, c की वैल्यू मेरी a हो जाएगी, ठीक है। रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव उसका मतलब क्या, ये नेचर पता करने के लिए बोल रहा है। नेचर किससे पता करेंगे, d से, जो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब मेरे को a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ये देखो वैल्यू ऑफ a, ax स्क्वायर प्लस a और इक्वल एंड पॉजिटिव, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू a, इक्वल एंड पॉजिटिव है, तो d मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में, b की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने b की जगह 1 पुट कर दी, a की जगह मैंने a पुट कर दिया, c की जगह मैंने a पुट कर दिया। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 1 जैसे ही इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इसने एक चीज बोली है, पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए, तो पॉजिटिव रूट्स के लिए इसमें से कौन पॉजिटिव है, a की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू क्या होगी 1। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल such that the longest side is 4 more than the shortest and लगाए तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो थर्ड साइड से 2 मीटर लेस देन होगी, ठीक है। पहले इतना देखते हैं, ये बोल रहा राइट ट्राइंगल है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड जो है 4 मीटर मोर है शॉर्टर से, तो अगर मैं शॉर्टर को x मान लूं तो मेरा जो लॉन्गेस्ट हो जाएगा वो x प्लस 4 हो जाएगा। फिर बोल रहा है जो थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी है x प्लस 4, तो मेरी जो थर्ड साइड है हो जाएगी x प्लस 2। यहां तक मेरा काम हो गया। अच्छा, अब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और थर्ड साइड मेरे को निकालनी पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, हाँ है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, तीनों
ट्राइंगल से भाई राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या लगेगा, हम याद करेंगे बाबा पाइथागोरस को। किसको याद करेंगे? पाइथागोरस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लगाऊंगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैं एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा। एक्स की वैल्यू निकालने से मेरे को लॉन्गेस्ट साइड मिल जाएगी, शॉर्टेस्ट साइड मिल जाएगी और थर्ड साइड मिल जाएगी। उसके बाद मैं पेरीमीटर और एरिया की बात करूंगा। ठीक है, देखो कैसे। ये देखो, मैंने लॉन्गेस्ट साइड क्या मानी है, x+4 मानी है, शॉर्टेस्ट साइड मेरी x हो गई, और ये मेरी थर्ड साइड होगी x-2। सबसे पहले जैसा मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने। भाई जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, मुझे पता है कि भाई जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो मुझे पता है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस x। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये x, सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, है ना, एक मिनट। ओके, ये x+2 है, तो बच्चों ये गलत है, यहाँ पर x+2 आएगा, है ना। तो x+2 का होल स्क्वायर, तो x² मैंने इसको ओपन किया, x² प्लस 2x+1 वाला फॉर्मूला, तो x² प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, x² से x² कट जाएगा, है ना। ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x² माइनस 4x माइनस 12। अब मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या आया, एक आया x-6 और दूसरा आया x+2 इक्वल टू 0। तो यहां से ये x-6 मेरे को क्या देगा, 6, x+2 क्या देगा, -2। अब एक्चुअली में क्या है, साइड से क्या है, साइड से साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 6। अब x की वैल्यू 6 आते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड निकाली। शॉर्टेस्ट साइड, भाई शॉर्टेस्ट साइड कितनी मानी थी मैंने, x, तो क्या हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट साइड x+4 मानी थी, तो x+4 मतलब 6+4 क्या हो जाएगा 10, और मेरी थर्ड साइड क्या हो जाएगी 8। पेरीमीटर निकालना है, तो मैंने पेरीमीटर क्या निकाला, 6 + 8 + 10 कितना आ गया, 24। ठीक है, एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ बेस 6 हाइट 8, तो कितना आया 24। अब बच्चों देखो यार, ये भी 24 आया है, ये भी 24 आया है, और मेरे को एक्चुअली में डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को मेरे को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, इसके बाद इसके रूट्स निकालने। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको किस फॉर्म में लेके आऊंगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आऊंगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मतलब पहले एलसीएम लूंगा, ठीक है, फिर सॉल्व करूंगा, और मेरे को यहां तक पहुंचना है। यहां पहुंचने के बाद मेरे को रूट्स निकालने, मुझे पता है रूट्स निकालने का तरीका, या तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, रूट्स निकालने के लिए या तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, या मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। देखो क्या, चलो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये देखिए, इसको क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेते ही ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x-3 और x-5। x-5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x-2 x-5 प्लस का प्लस। ठीक है, x-3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x-3 x-4। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा x² माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा x² माइनस 7x प्लस 12। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस 8x प्लस 15 मेरे को मिलेगा। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x² 2x² हो जाएगा, -7x माइनस 14 हो जाएगा, और 10 और 12 22 हो जाएगा।
ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन जो मेरे को चाहिए वो इक्वेशन आएगी 2x² प्लस 19x प्लस 42। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, इसको मैं कंपेयर करूंगा, जो मेरी इक्वेशन आई है, इक्वेशन मेरी थी 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां मेरी ये हो गया मेरा बी, सॉरी ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मैंने वैल्यू पुट करी, तो मेरे को जो x के रूट्स मिले वो मिले x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7/2, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, असर्शन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। इसके रूट्स नेचर निकालनी है, नेचर कैसे आनी चाहिए, रियल। तो नेचर निकालनी है, और नेचर निकालने के लिए मेरे को d इक्वल टू b² माइनस 4ac डालना है। रियल आनी चाहिए, रियल का मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इसका नेचर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो मेरा असर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। रियल कब होंगे, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ये तो मैंने अभी देखा, रियल रूट क्या होते हैं, जब कब होंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब मेरा रीजन तो सही है। अब मेरे को असर्शन पे देखना है, देखो कैसे। चलो ये इक्वेशन है, रियल रूट देखना है, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो 16, इसको कंपेयर किया मैंने, a की वैल्यू मेरी, a की वैल्यू मेरी आई यहां से 1, b की वैल्यू आई 4, c की वैल्यू आई 5, ठीक है। तो ये b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू है मेरी 1, c की वैल्यू 5, तो 20, तो -4 आया। -4 का मतलब d क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब, और एक्चुअली में d रियल होना चाहिए, रियल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था, मगर आया नहीं। तो मेरा असर्शन तो गलत हो गया, रीजन क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर क्या होगा, assertion A is false but reason R is true, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, so that the quadratic equation 4x² plus kx plus 1 real and equal roots। रियल एंड इक्वल का मतलब d क्या हो जाएगा मेरा, 0, मतलब नेचर की बात करिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी k, c की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मेरे को b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, ये देखो, चलो a की वैल्यू मैंने अभी बताई, b की वैल्यू बताई, c की वैल्यू बताई, इक्वल है रूट्स, तो d इक्वल टू 0। तो मैंने b की वैल्यू क्या आई, k, तो k², 4, a की वैल्यू आई आपकी 4 और c की वैल्यू आई 1, तो k² कितना आ गया आपके पास, k² आपके पास आ गया 16, और टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4, ठीक है। चलो अगला देखो, which of the following equation is
अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अब जिस ऑप्शन में आपको डिग्री 2 मिल जाएगी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं एक एक की डिग्री। चलो पहले की, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मेरे को ओपन किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से प्लस 1, तो ये क्या है -2x। -2x मतलब x की क्या होगी डिग्री 1, डिग्री 1 होगी, तो मेरा ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, इसको चेंज किया, ओपन किया, x एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x और 2x रूट एक्स इक्वल टू 2x रूट एक्स। तो 2x रूट एक्स से 2x रूट एक्स कट गया। यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो मेरी डिग्री क्या हो गई 2। तो इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, दोनों को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसको ओपन करूंगा, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में x के जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1, तो डिग्री 1 हो गई, तो मतलब ये भी मेरा नहीं है। इसको देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 आइडेंटिटी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ओपन करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसके अंदर भी x की जो मैक्सिमम डिग्री है क्या है 1, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे इफ इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। भाई डी ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब मेरे को इसका नेचर जो है वो क्या है डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 को कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो इसका मतलब मेरी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई मेरी बी, सी की वैल्यू आ गई मेरी सी। अब मेरे को ये चीज जो बस है इसमें पुट करनी है, जो डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें पुट करनी है। ठीक है, देखो जरा, चलो पहला, अभी मैंने आपको बताया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू बी। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, बी की वैल्यू पुट कर दी 20, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी और सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इनमें से मेरे को चेक करना है कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैंने एक एक को चेक किया। पहला मैंने ऑप्शन ए मेरा 0 है, तो मैंने बी की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, जैसे ही मैं बी की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0, 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है मेरा 4, बी की वैल्यू मैंने 4 रखी, यहां पर भी बी की वैल्यू 4 रखी, तो ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज ग्रेटर देन 0, जबकि ये तो इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। फिर मैंने 3 डाला, बी की वैल्यू सॉरी 3, बी की वैल्यू 3, 3 माइनस 4, तो ये -3 ग्रेटर देन 0 हो गया, जो कि गलत है। अब मैंने लास्ट में डाला -3, बी की वैल्यू -3, यहां पर भी -3 -4 -7, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना आ गया 21, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये सही हो गया। अगर ये सही हो गया तो मेरा ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, find the value of p for which the quadratic equation
p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 ऑफ x प्लस 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब आपका जो d होगा, जो आपका d होगा वो 0 होना चाहिए। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स भी फाइंड करने हैं। अब रूट्स फाइंड करने के वही दो तरीके थे। पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब जब मेरे को नेचर पता करना है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना होगा, हाँ है ना। इसका मतलब मेरे को इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन है p प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी p प्लस 4, b की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस ऑफ p प्लस 1 और c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। बस मेरे को वैल्यू पुट करनी है, देखो कैसे। चलो ये इक्वेशन, ठीक है। b की वैल्यू मैंने p प्लस 1 बताई थी, माइनस ऑफ p प्लस 1 ये आ गई 4, a की वैल्यू p प्लस 4, c की वैल्यू आ गई 1। तो इक्वेशन बनी मेरी p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को p की वैल्यू मिलेगी माइनस 3 और 5। ठीक है, अब मेरे को p माइनस 3 भी हो सकता है, माइनस प्लस 5 भी हो सकता है। तो मेरे को माइनस 3 से भी चेक करना होगा, प्लस 5 से भी चेक करना होगा। पहले मैं चेक करता हूं माइनस 3 से। जब मैं p की वैल्यू माइनस 3 इसमें डालूंगा तो माइनस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 1, p प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इक्वेशन बनी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को x मिला माइनस 1। ठीक है, जब मैं p इक्वल टू 5 डालूंगा इस वाली इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और 1 का 1। तो ये हो जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस। बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैंने p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू मेरी अगर 2 आ रही है माइनस 3 और 5, तो मैं दोनों p की वैल्यू को डालूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आई, माइनस 1 और 1/3। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा इससे। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करना और प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 या 3 साल के पेपर के क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा और वापस रिवाइज कीजिएगा।